सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राउत रामेश्वर बाबा साहेब, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चिंचोली लिंबाजी, तालुका कन्नड़, डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजीनगर। मेरा रोल नंबर है 22। UGC HRDC डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर द्वारा आयोजित इंडियन नॉलेज सिस्टम रिफ्रेशर्स कोर्स में माइक्रो टीचिंग का ये वीडियो है। मेरा माइक्रो टीचिंग का टॉपिक सब्जेक्ट मानसिक आरोग्य यानी मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ है। वर्तमान युग में मानव ने भौतिक क्षेत्र में शीघ्रता से प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति के साथ साथ अनेक जटिल समस्या भी मानव ने अपने साथ ली है। यह समस्या मानव ने खुद उत्पन्न की है। मानव के जीवन में मूल्यों का ह्रास तीव्र गति से हो रहा है। व्यक्ति को समायोजन क्षमता में कमी आने के कारण तनाव बढ़ रहा है। समायोजन क्षमता यानी परिस्थितियों से मिलजुल कर रहना, समायोजित करना। मानसिक स्वास्थ्य के कारणवश व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को समस्या में वृद्धि हुई है, समस्याएं बढ़ गई है। व्यक्ति के संतुलित मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित शिक्षा, उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो भारत में पर्याप्त रूप से नहीं है। पर्याप्त एवं संतुलित मानसिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण जीवन यापन में शिक्षा एवं शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए, समायोजन कैसा किया जाता है इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, तो व्यक्ति तान तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, उसे समायोजन कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा समझना अनिवार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत से शास्त्रज्ञों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरीके से बताई है। हेडफील्ड नामक शास्त्रज्ञ के अनुसार रसपूर्ण व्यक्तिमत्व की संपूर्ण संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। रसपूर्ण व्यक्तिमत्व, संपूर्ण संतुलित क्रियाशीलता, पूरा शरीर का जो है क्रियाशीलता ये संतुलित होना चाहिए, इसे ही मानसिक स्वास्थ्य कहा है हेडफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने। दूसरे मनोवैज्ञानिक है स्ट्रेज। उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वैसे सीखे गए व्यवहार से होता है जो सामाजिक रूप से अनुकूल होते हैं और जो व्यक्ति को अपनी जिंदगी के साथ पर्याप्त रूप से सामना करने की अनुमति देता है। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने जो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उससे हमें समझ में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षा का महत्व और शिक्षकों का महत्व बहुत है, इसलिए उनकी भूमिका क्या चाहिए, उन्होंने अपना रोल कैसा निभाना है, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। व्यक्ति के संतुलित मानसिक स्वास्थ्य विकास में परिवार, समाज एवं विद्यालय परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन से समाज, परिवार, विद्यालय और आजू बाजू का जो परिवेश है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें अभिभावक, शिक्षक एवं सामाजिक घटक प्रभावशाली होते हैं। उनका प्रभाव विद्यार्थी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। विद्यार्थियों का अधिकतर समय अपने विद्यालय एवं कक्षा में व्यतीत होता है, जिस कारणवश मानसिक स्वास्थ्य के संतुलित विकास के लिए पोषक, कक्षा एवं विद्यालय
सरोकार की आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक का ये दायित्व है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रूप से विकसित हो। यह शिक्षका का दायित्व है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहे। ये परिवार का दायित्व है, ये समाज का दायित्व है। आज के वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण एवं व्यापारीकरण के दौर में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। शिक्षक अगर चाहे तो विद्यार्थियों में बदल घड़वा सकता है, उनमें मानसिक स्वास्थ्य कैसा चाहिए वो रखने में मदद करता है। विचार एवं व्यवहार में संतुलन, शिक्षक की भूमिका में क्या है? विचार एवं व्यवहार में संतुलन, विद्यार्थियों के व्यवहार और विचार में संतुलन रहना चाहिए। व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में संतुलन आवश्यक होता है, जिसके लिए शरीर तथा मन के बीच संवादिता आवश्यक है। व्यक्ति के इसी मनोदैहिक संवादिता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। विद्यार्थियों के विचार एवं व्यवहार में संतुलन विकसित करना शिक्षा एवं शिक्षक का दायित्व है। अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार को संचालित करने की शिक्षा परिवार, समाज एवं विद्यालय परिवेशों से प्राप्त होती है, जिसमें अभिभावक, शिक्षक एवं सामाजिक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्षमताओं का विकास करना ये भी हमारे शिक्षक और शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। अपने व्यक्तित्व और दैनंदिन जीवन की समस्याओं को समझना, परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने की क्षमता विकसित करना, परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता विकसित करना, मानसिक संघर्ष, व्याधि एवं विकृतियों से अपना बचाव करने की क्षमता विकसित करना मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ये कौन कर सकता है? एक शिक्षक ही कर सकता है। अपने शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास, समायोजन, आत्ममूल्यांकन, विविधांगी परिपक्वता, जीवन लक्ष्य निर्धारण, आत्मसम्मान, संवेगात्मक स्थिरता, संतुष्टि, संतुलित आकांक्षा, संवेदनशीलता, इन सब, सहनशीलता, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता आदि क्षमता का संरक्षण एवं संवर्धन विद्यालय, महाविद्यालय के परिवेश में प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। विद्यार्थियों के सद्गुणों का विकास करना विद्यालय का नैतिक दायित्व है। वैसा ही मानसिक विकृतियों का निरोध, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ऐसा कहा जाता है। व्यक्ति में मानसिक विकृतियां निर्माण न होने देना हम सभी का दायित्व है। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसके कारण मानसिक अस्वस्थता निर्माण होती है। विभिन्न जटिल मानसिक प्रसंगों से सही सलामत व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए मानसिक विकृतियों का निरोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह सुरक्षित मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगों का निराकरण, विभिन्न क्षमताओं का परिपोष, अनुवंश परिस्थिति के प्रभाव में संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऐसे सब इन्हीं मुद्दों को देखकर शिक्षक को अपने शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को इन्हीं सब मुद्दों से मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन रखना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।